देश का प्रधानमंत्री हो या देश का गृह मंत्री हो, मुझे ये बताए कि जब देश के लिए मेडल लाए थे, उस समय इनके हाथ में देश का तिरंगा था या किसी पार्टी का तिरंगा था? बता दे। ये किसी के बेटे नहीं, किसी की बेटियां नहीं, ये भारत की बेटियां हैं, भारत के बेटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और हम लगातार आपको तीसरा दिन हो गया है जो धरना प्रदर्शन का महिला पहलवानों को वो दिखा रहे हैं। जो लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं उनका क्या कहना है, किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। इनसे जानते ताऊ जी, क्या लगता है कि 3 महीने से ना कोई कार्रवाई हुई उनके साथ, अभी FIR भी दर्ज नहीं हो रही है, तो इस तरह क्या नाकामी हो रही है या प्रशासन किस तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये चीज़ें क्या हो रही है? देखिए, आप देखो ना, जो कहते हैं हमारे इसमें 1 मिनट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। बच्चों ने 3 महीने से 4 महीने से लगा रखा, अभी तक मुकदमा पंजीकृत तक नहीं हुआ। सरकार ने कहा था कमेटी बनाएंगे, कहाँ है वो कमेटी, क्या हुआ? और ये कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं, ये भारत की आन बान शान है। दुनिया में भारत का तिरंगा ऊंचा करने वाले बच्चे हैं। तो जब इनकी नहीं सुनी तो सरकार इतनी निर्लज हो चुकी है। और दूसरी बीच भारत के प्रधानमंत्री के उस नारे का क्या होगा जो कहता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है? तो जब बेटियों के साथ ये दुराचार हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप है, समझ लो इससे ज्यादा निर्लज बात। बोला तो ये जा रहा है ना, जिस पर आरोप लग रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह इतने दबंग इंसान है, इतना बाहुबली हो गया कि उसके खिलाफ सरकार भी काम नहीं कर पा रही। तो कहो ना कि प्रधानमंत्री कमजोर है, गृह मंत्री कमजोर है। कौन कह रहा है? इस देश में सिर्फ एक कलम चलती है, मेरे देश की सेना और पुलिस 1 मिनट में जिसे कहो कुत्ता बना के खड़ा कर देगी। सिर्फ एक कलम तो चलाओ। तो सेना और फोर्स के हाथ किसने बांध रखे हैं? इन्हीं ने बांध रखे, राजनेताओं ने। तो क्या ये जो दिख रहा है कि बीजेपी के सांसद हैं इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर कोई इंसान होता, आम इंसान, अगर ये कोई आम इंसान होता तो उसी दिन सलाखों के पीछे होता। अच्छा, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसे बचा रहे हैं। बचा रहे हैं। तो क्या ये जनता को दिखाई नहीं देगा कि वो लोग अपने नेताओं को कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। अब आप जैसों के माध्यम से देश देख रहा है। और मैं फिर एक शब्द कहना चाहता हूँ कि देश का फकीर शहंशाह सोता है महलों में और भारत की बेटियां रोते हुए सोती हैं सड़कों पर। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सत्ताधीशों को। अच्छा, ये जो लोग हैं लगातार दिन रात धरने पर अब बैठे हैं। इन्होंने पिछली बार जब धरना किया था तो सरकार के आश्वासन को मान लिया था। इनको लगा था कि जो सरकार बातें बोल रहे हैं शायद वो सही होंगी, कहीं ना कहीं कार्रवाई हो जाएगी। क्या लग रहा है अब की बार अगर सरकार आएगी, इनको दोबारा से बोलने उठ जाएंगे? देखिए, ये बच्चे हैं, ये पहलवानी के सारे दाव पेच जानते हैं। ये जानते हैं कि हमें 1 पॉइंट चाहिए तो कौन सा दाव लगाना, 2 पॉइंट चाहिए तो कौन सा दाव लगाना, 3 पॉइंट चाहिए तो कौन सा दाव लगाना, और एक 5 पॉइंट का दाव भी होता है। जब वो लगाना होता है ये उसे भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये राजनेता क्या खेल खेलते हैं। तो ये समझिए कि सरकार ने कहा है तो हमारा काम हो जाएगा। तो न्याय में राजनीति को घुसाना कितना सही? अगर इन लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है एक व्यक्ति पर, बृजभूषण शरण पर, कि सेक्सुअल असोल्ट किया है, तो कितनी देर लगती है किसी भी एक इंसान पर कार्रवाई करने में? ये आरोप नहीं है, ये सच है। एक बेटी कितनी बड़ी मजबूरी में अपने ऊपर हुए दुराचार को कैमरे पर आकर जनता के सामने बताती है। ये आप भी बेटी है, आप भी समझ सकती है। तो कितनी यातनाएं सहने के बाद उसे आना पड़ा। तो इस पे तो मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को 1 सेकंड के अंदर कार्रवाई करके इनके हाथ में दे देना चाहिए था। FIR तक दर्ज ना होना, 3 दिन से ये लोग बैठे हैं। कह रहा हूँ ऐसे जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो तुरंत जेल के अंदर होकर के तब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जेल के अंदर तो जब जाते जब FIR दर्ज के कुछ कार्रवाई करनी शुरू की। FIR करेगा कौन? करेगा कौन? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन के आप भी हाथ बोल रहे हैं कि हाथ, प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। कौन बांध रहा है ये हाथ? अच्छा, सीधे भाई उसी के हाथ में। और गृह मंत्री का शहंशाह, शाह और शहंशाह, यही 2 चीज है जो देश को चला रही है।
और अपनी मनमानी कर रही है। अच्छा, तो यहाँ पर मनमानी चलेगी क्या जब बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं आती है? चलेगी, अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये देश की आन बान शान की बात है और अब देश का बच्चा बच्चा इनके साथ खड़ा है। इनको हमने बता दिया है, आप सिर्फ बैठे रहो, किसी से बात करने जाना नहीं, जिसको आना होगा तुम्हारे बीच में आएंगे, क्योंकि जो वहाँ चमचमाती कोठियों में बैठे हैं वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं हैं। मतलब आप बोल रहे हैं कि जिनको भी बातचीत करनी हो, खेल मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या अमित शाह, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर इनको बातचीत के लिए बुलाया जाए तो नहीं जाए? नहीं जाना चाहिए, बातचीत के लिए जा चुके, क्या बातचीत करनी इनसे, जो इन्होंने बात करनी थी वो उन्हें बता चुके, उन्हें कार्रवाई करनी है तो वो कार्रवाई करके आए ना इनके पास कि बेटे हमारे से गलती हो गई, हमने ये कर दी आपकी कार्रवाई और अब आप देश का सम्मान हो, आप घर जाइए, यही तो कहना है। मतलब इतनी सिंपल सी चीजें, लेकिन फिर वो भी सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही आ नहीं रही है। कोई बात नहीं, जब राजा तानाशाह हो जाता है तो प्रजा को कष्ट सहने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ, आपने देखा होगा हिटलर के राज में प्रजा को बहुत कष्ट सहने पड़े थे, तो हिटलर नहीं रहा, कंस नहीं रहा, तो और कौन रहेगा। पिछली बार जब बृजभूषण सिंह से बातचीत की गई थी, जब ये लोग जनवरी में बैठे थे, तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस की तरफ से ये लोग हैं या फिर किसी की कठपुतली बन के ये लोग आ रहे हैं, मतलब राजनीति को बोल रहे हैं कि राजनीति हो रही है। बृजभूषण हो, देश का प्रधानमंत्री हो या देश का गृह मंत्री हो, मुझे ये बताए कि जब देश के लिए मेडल लाए थे उस समय इनके हाथ में देश का तिरंगा था या किसी पार्टी का तिरंगा था, बता दे। ये किसी के बेटे नहीं, किसी की बेटियां नहीं, ये भारत की बेटियां हैं, भारत के बेटे हैं। एक और चीज़ है, इनको भी भावुक होता देखा गया साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को इस चीज़ पे कि इन लोगों का कहना है कि हम पर भी आरोप लग रहे हैं कि अब पहलवानी खत्म होने वाली थी या फिर करियर खत्म होने वाला था, इसलिए ये दाव पैच खेल रहे हैं। देखिए, ये राजनेता है, ये आरोप ही तो लगा सकते हैं इन बच्चों पर, मतलब इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। इन्होंने जो कहा उन अपराधियों को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? देश की जनता सच्ची है या ये अपराधी सच्चे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने जो भी बोला है कि न्याय की लड़ाई में उनके साथ हैं। जनता लाइव आप तक जनता के मुद्दे पहुंचाता रहेगा। शुक्रिया।